हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड्स, हम सूफिज्म के बारे में इंट्रोडक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं। यहाँ हम सूफिज्म के बारे में एक सिलसिला, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिलसिला है वो है चिश्ती सिलसिला। सिलसिला मतलब चेन, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, राइट। तो उसमें से ही जो सबसे इंपॉर्टेंट सिलसिला है वो है चिश्तीज। जो भी पॉपुलर सूफी सेंट्स के बारे में आपने सुना है वो सब चिश्तीज ही हैं। तो चलिए बिगिन करते हैं उसके बारे में। तो चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट। तो चिश्तीज वो थे, मतलब जो सूफीज जो माइग्रेट हुए थे, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुए वो चिश्तीज थे। मतलब ये समझ लीजिए, देखिए बहुत सारे सूफीज हैं, ठीक है। एस मतलब सूफीज, इनकी बहुत सारी चेन्स है, राइट। जैसे आप हो, आपने कोई अपनी चेन चला दी। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, खान चेन हो गई, सैयद चेन हो गई, कादरी चेन हो गई, चिश्ती चेन हो गई, मुगल चेन हो गई, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। चेन्स हैं ऐसे। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुई चेन वो ये थी चिश्ती से, ठीक है। चिश्ती सबसे ज्यादा पॉपुलर थी, इसलिए हम उन्हें पढ़ रहे हैं यहाँ, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये पॉपुलर कैसे हो गए, बाकी क्यों नहीं हुए, उनमें क्या कमी थी। चिश्तीज ने क्या करा, उन्होंने लोकल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करा। जो इंडिया के जो फीचर्स थे उन्हें भी अडॉप्ट करा, काफी सारे, जैसे प्रेयर्स वगैरह करने का तरीका है, योजिक तरीका है, योगी तरीके से करना है ना, आयुर्वेदिक तरीके से करना, और मतलब आसन वगैरह करना, ये सब इन्होंने चीजें अडॉप्ट करी। उसके बाद कोई इन्होंने ऐसा नहीं करा, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करा किसी को, सब कास्ट अलाउड थे, वुमेन अलाउड थी, ठीक है। ये चीजें थी। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर चिश्ती हुए, और चिश्ती के बारे में पढ़ेंगे। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि चिश्ती है कौन। ये भी सूफीज ही हैं, वन ऑफ द सूफीज, ठीक है, वन ऑफ द चेन्स ऑफ द सूफी, या वन ऑफ द सिलसिला ऑफ द सूफी हु बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर इन इंडिया, करेक्ट। ये चीज है। और ये इंडिया में कब माइग्रेट हुए थे, लेट 12th सेंचुरी में, लेट 12वीं सदी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ इन द चिश्ती खान का मतलब इनके जो सोशल लाइफ होती थी, इसमें थोड़ी सी हमारी नजर रहेगी यहाँ पे। उनकी सोशल लाइफ में हम थोड़ा सा दखल देंगे यहाँ पे। और आजकल तो क्या हो गया, उनकी कवर है उस पे, सब लोग ही जा रहे हैं ना। आपका ये हो गया निजामुद्दीन, राइट। निजामुद्दीन एक चिश्ती से, चिश्ती सिलसिला उनमें ही आते हैं। उसके बाद आप गए होगे अजमेर, राइट। उसके बाद आप शायद वहां पे भी गए हो, फतेहपुर सीकरी। नहीं गए तो जाइए, है ना। इनमें से अगर कहीं पे भी नहीं गए तो जाइए। थोड़ा सा अपना पर्स वगैरह बचा के रखना, चोरियां वगैरह अनफॉर्चुनेटली ज्यादा होती है, शायद कुछ मिलेगा तो नहीं वहां पे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि चोरी हो जाए कुछ, है ना। तो थोड़ा इंडिया में पॉपुलेशन वगैरह ज्यादा रहती है और थोड़े लोग भी ज्यादा जाते हैं, वैसे कोरोना थोड़ा कम हो जाए तभी जाइए, लेकिन जाइए जरूर इन सब चीजों पे। हाजी अली की दरगाह है, ठीक है, वो चिश्ती नहीं है। हाजी अली की दरगाह कहाँ पर है, ये है मुंबई में, ठीक है। जाना उसमें विजिट करना, उसके बाहर जूस कॉर्नर है, वहां पे जूस भी पीना, लेकिन वो चिश्ती नहीं है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं इनके बारे में। लाइफ इन दी चिश्ती खान का के बारे में हमने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है। तो खान का वाज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ, जो उनका खान का मतलब एक प्लेस हो गई जहाँ पे पीर मुरीद वगैरह बैठे हैं, सब एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, कव्वालियां चल रही हैं, चीज अलग अलग चीजें चल रही हैं। तो खान का एक वाज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ, लोगों का इंटरेक्शन हो एक दूसरे से। वी नो शेख निजामुद्दीन हॉर्स स्पाइस 14th सेंचुरी में जो था, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, दिल्ली में बहती है, ठीक है, इन घियासपुर, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ व्हाट वाज देन द सिटी ऑफ दिल्ली। तो निजामुद्दीन, आज तो थोड़ा सा अनक्लीन सा एरिया हो गया, उस टाइम में तो काफी अच्छा सा एरिया था। और जो इनका खानका था, वहां पे काफी सारे स्मॉल रूम्स थे, बिग हॉल था जहाँ पे सब एक दूसरे से मिलते थे, जिसको जमाते खाना बोलते थे, ठीक है। एक दूसरे से बात करना, प्रे करना, डिस्कस करना लाइफ के बारे में, ये सब है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अब कि ये सब क्या हो रहा है, कोई कोई ये भी बोलेगा, मतलब यही है ना, इंसान का थोड़ा एक दूसरे से डिस्कस करता है, इंटरेक्ट करता है, आइडियाज भी एक्सचेंज होते हैं। हाँ, ये नहीं है कि वहां पे जाके कुछ डिस्कवरी हो रही है ना, वो सब चीजें नहीं हो रही है, इतनी ज्यादा साइंस वगैरह नहीं चल रही वहां पे, लेकिन सोशल लाइफ के बारे में डिस्कवरी हो रही है कि क्या चीजें सही हैं, क्या गलत है, राइट। इनिशियली काफी अच्छा था, आगे चल के थोड़ा सा पॉलिटिकल भी हो जाएगा ये, मतलब पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू हो जाते हैं ना, जैसे आजकल हो जाते हैं कि कौन नेता अच्छा है, कौन अगली सरकार बना रहा है, जैसे आजकल भी डिस्कशन होते रहते हैं। थोड़े से वहां पे भी होते रहते थे कि कौन सा राजा कैसा है, राइट। ये सब चीजें हैं। इसलिए आपको दिखेगा आगे चल के कि राजा जो है, एम्परर, सुल्तान, बड़ा ध्यान देंगे इन सब पे, बड़ा ध्यान देंगे, ये सब जो खानका वगैरह जगह है ना, क्योंकि ये एक वो मतलब पावर सेंटर बन गए ये सब जगह। अब आप बोलोगे उस टाइम में डेमोक्रेसी तो थी नहीं, मोनार्की थी। देखिए, डेमोक्रेसी हो मोनार्की हो, इट डजेंट मैटर। अगर आप जो भी हो, आपको प्रजा का साथ चाहिए, ठीक है। रशिया में नहीं है, चाइना में नहीं है डेमोक्रेसी, लेकिन उन्हें जनता का साथ चाहिए, ठीक है। काफी चीजें इसलिए जनता के लिए की जाती है। एनीवेज, उस पॉलिटी पे इतना नहीं जाएंगे, लेकिन ये आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अब ये खान का इतने इंपॉर्टेंट थे दोस्तों कि एक बार जब मंगोल का इन्वेजन हुआ ना,
ठीक है। तो लोग सारे के सारे नेबरिंग एरिया से इन खानका पे आ गए कि यहाँ पे हमें कोई नहीं मारेगा, यहाँ पे हम बचे रहेंगे, सब एक साथ भी रहेंगे और खाना पीना भी मिलता रहेगा। साथ साथ में लोगों का ये भी मानना था कि यहाँ पे डिवाइन मतलब चीजें चलती हैं, गॉडली चीजें चलती हैं, गॉड हमें बचाएगा अगर हम इन खानका पे चले गए तो। ठीक है, हम तो इसलिए लोग वहां पे जाके छुप जाते थे, बैठ जाते थे, डिस्कस करते रहते थे, राइट। और ये भी याद रखिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, आज भी जा रहे हैं, तब भी जा रहे हैं। जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, सारे लोग वहां पे जाते हैं। ये मेजर टीचर्स हैं चिश्ती सिलसिला के। एंड देखते हैं इनके बारे में। शेख मोइनुद्दीन सिच जी, 1235 में इनकी डेथ हुई। कब बॉर्न हुए ये पता नहीं चला। अब देखिए, ये सब जो लोग होते थे ये बहुत रिच लोग नहीं होते थे, इसलिए पता नहीं कब पैदा हुए। हाँ, लेकिन जब मरे तो ये पॉपुलर हो गए। यही हमारा भी फोकस होना चाहिए लाइफ में शायद, है ना, कि भले ही आप कब पैदा हुए किसी को नहीं पता, लेकिन जब आप शायद डेथ हो रही है तो पूरी दुनिया को पता है। फोकस रखते हैं। एनीवेज, लोकेशन कहाँ पे है? अजमेर दरगाह जाना है इस जगह पे, ये वही है, शेख मोइनुद्दीन सिज जी। ठीक। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, 1235 में इनकी भी डेथ हुई दिल्ली में। दिल्ली में मतलब इनकी काफी बड़ी है दरगाह वगैरह, विजिट कर सकते हैं आप। ये कौन है भाई? ये वही हैं जनाब जिनके नाम पे कुतुब मीनार बनी हुई है। कुतुब मीनार वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पता होना चाहिए आपको। 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, जिनमें से एक कुतुब मीनार है, इन्हीं के नाम पे बनी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कुतुब मीनार किसके नाम पे बनी है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन में होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरी दुनिया 90% लोग कुतुबुद्दीन ऐबक मार्क करके आ जाएंगे। आप थोड़ा ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुब मीनार बनी है। ठीक है, बड़े बहुत बड़े फैन थे कुतुबुद्दीन ऐबक इनके, इसलिए इनके नाम पे बनी। शेख फरीदुद्दीन गंजे शखर, पाकिस्तान में अजोधन, 1265 में डेथ हुई। वही है ये जिनके जिनका काफी जिक्र है सिख के गुरु ग्रंथ साहिब में इनका जिक्र है। शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनके नाम में निजामुद्दीन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन सुना होगा, सब वो एरिया। ये 1235 में इनकी डेथ हुई दिल्ली। शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, चिराग दिल्ली एक जगह का नाम भी है दिल्ली में, अगर आप रहते हो तो। 1356 दिल्ली, यहाँ पे डेथ हुई। तो थोड़ा सा डेट भी याद रखना, कहीं क्रोनोलॉजी पूछ ले या आपसे पूछ लिया जाए क्या अकबर और निजामुद्दीन औलिया कंटेम्पररी थे, मतलब साथ साथ रहे? आंसर है नो। 1335 में, इसके तो 200 साल बाद जन्म होगा अकबर का, है ना। ये चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनके भी किचन वगैरह चलता था, चैरिटी वगैरह चलती रहती थी। ठीक है, लोग वगैरह देते रहते थे चैरिटी। इस आज भी देते हैं, खूब सारे पैसे देते हैं यहाँ पे। अनअकाउंटेड मनी चल रही है बहुत सारी यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली आज भी चल रही है, तब भी चल रही थी। तब थोड़ा पॉजिटिव वे में था। आज आप शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो इन जगह पे जाएं, आप देखो ये अंधाधुंध पैसा दे रहे हैं। थोड़ा सा लूट वूट की कल्चर चल रहा है। जैसे ही आप किसी भी दरगाह पे जाओ ना, आपसे बोलते हैं चद्दर ले लो, आप ये फूल ले लो, ये ले लो, वो ले लो। जिस चीज को ये सूफी सेंट्स मना करते थे, आज वही प्रैक्टिस अनफॉर्चुनेटली फॉलो हो रही हैं। उस टाइम में पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे थी? वो सारे जो पैसे होते थे ना, उससे किचन वगैरह में लगाए जाते थे। ठीक है, सबको खाना दिया जाता था, उससे चीजें डिस्कस होती थी, गाना कव्वाली वगैरह चलती थी, तो एंटरटेनमेंट भी होता था, वो सब चीजें चलती थी, पॉजिटिव था उस टाइम में। आज तो ज्यादातर नेगेटिव है। थोड़ा सा पॉजिटिव आज ये कह सकते हो, खाना वगैरह आज भी चल रहा है। खाना वगैरह गरीबों को आज भी मिल रहा है, बड़े बड़े खाने बन रहे होते हैं, कभी देखोगे ना वहाँ पे, बड़े बड़े मतलब इतने बड़े कि सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी आग लगा रखी होती है, उसमें खाना बन रहा होता है, बिरयानी वगैरह बन रही होती है। काफी सारे बड़े बड़े विजिटर्स आते थे यहाँ पे। जैसे आपको दिखेगा कि हिंदू जोगीज कलंदर्स भी आ रहे हैं, सीकिंग डिसिप्लिन, डिसिपलशिप, एमुलेट्स लाते थे हीलिंग के लिए, एंड शेख से बोलते थे ये कर दो, फूक मार दो, कुछ हो जाएगा, है ना। अदर विजिटर्स इंक्लूडेड पोएट्स सच एज अमीर हसन सिजजी। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, पता ही होगा आपको सबको। कल्चर वगैरह जो पढ़ते हैं अमीर खुसरो के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट हिस्टोरियन भी आते थे, जियाउद्दीन बर्नी। ये जियाउद्दीन बर्नी वही हैं जिनके नाम पे बुलंद शहर उत्तर प्रदेश का इन्हीं के नाम पर है, जियाउद्दीन बर्नी के। ये इन सब ने शेख के बारे में लिखा है, ये सब जितने भी राइटर्स हैं। और देखिए ये सब विजिट कर रहे हैं सूफी सूफी की दरगाह भी, है ना। तो सूफी की जब ये दरगाह विजिट कर रहे हैं तो उनके बारे में भी इन्होंने काफी सारे अपने बुक्स में लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हो यूपीएससी में या यूपी पीसीएस या किसी स्टेट पीसीएस में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
प्रैक्टिस दैट वर अडॉप्टेड इंक्लूडिंग बोइंग बिफोर द शेक, सर झुकाओ, पानी दो, जो विजिटर्स आ रहे हैं अपना गंजे हो जाओ, है ना, यूजिक प्रैक्टिसेस फॉलो करो, वो सब चीजें, ठीक है। शेख निजामुद्दीन ने सेवरल स्पिरिचुअल सक्सेसर्स अपॉइंट करे और उनको बोला भाई आप जाओ डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाओ। शेख निजामुद्दीन औलिया ने बोला कि आप मेरे सक्सेसर हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, है ना। इन सक्सेसर्स को बोला कि आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों में जाओ और सिलसिला को आगे पहुंचाओ। इस तरीके से आपको दिखेगा एज अ रिजल्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द चिश्ती एज वेल एज द फेम ऑफ द शेख स्प्रेड रैपिडली। इनसे राजा भी डरते थे, इतना इतना स्प्रेड था इनका, क्योंकि बात चलती है ना इनकी, समझ सकते हो ना, जैसे आज भी नेता वगैरह होते हैं, ये सब विजिट करते हैं मंदिर मस्जिद इधर उधर, क्यों? क्योंकि वहां से पावर आती है ना। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले मूव कर देखेंगे हम द स्टोरी ऑफ डाटा गंज बख्श। ये 1039 में अबुल हसन, इतना नंबर नाम है, नेटिव ऑफ हुजविर नियर गजनी अफगानिस्तान, वाज फोर्स्ड टू क्रॉस द रिवर इंडस सिंधु नदी एज अ कैप्टिव ऑफ द इन्वेडिंग टर्किश आर्मी। और ये फाइनली, यही जो बंदे हैं ना, ये फाइनली जाके लाहौर में सेटल हो गए। इन्होंने बुक लिखी पर्शियन में कॉल्ड दी कशफुल मजुक, इसका मतलब है अनवीलिंग ऑफ द व्हील। बताओ, अनवीलिंग ऑफ द व्हील, अजीब बात है, ठीक है। बुक का नाम थोड़ा ऐसा है, टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ तसव्वुफ एंड दोज हु प्रैक्टिस इट, दैट इज सूफी। तो सूफी के बारे में इन्होंने काफी चीजें बताई है। हम पहले ही देख चुके हैं सूफी जो वर्ड था उस टाइम में यूज नहीं होता था, उस टाइम में जो वर्ड यूज होता था वो था तसव्वुफ, इसलिए इनकी बुक की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। हुजवीरी 1073 में इनकी डेथ हो गई थी और लाहौर में इनको बरी कर दिया गया है। द ग्रैंडसन ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी कंस्ट्रक्टेड अ टॉम ओवर हिज ग्रेव। ग्रैंडसन ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वही है जिन्होंने इंडिया में काफी बार अटैक करा था, काफी बड़े काफी इंपॉर्टेंट रूलर हैं, ठीक है। इंडिया में इन्होंने काफी बार अटैक करा था, सोमनाथ टेम्पल पे भी जो अटैक हुआ था ना वो इनका ही था। एंड इनके जो ग्रैंडसन थे उन्होंने टॉम बनाई थी, एंड दिस शॉर्ट टॉम श्राइन बिकेम अ साइट ऑफ पिलग्रिमेज फॉर हिज डिवोटीज स्पेशली ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, ठीक है। Even today, Hujwiri is revered as Data Ganj Baksh or or giver who bestows treasures, and his mausoleum is called Data Darbar or Court of the Giver. तो अब तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई इन सबकी। क्यों बढ़ गई है दरगाह वगैरह के लिए? ये देखिए एक फोटो वगैरह भी यहाँ, किसकी फोटो है? 17th सेंचुरी पेंटिंग ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया एंड हिज डिसिपल अमीर खुसरो। बहुत बड़ा रिलेशन था, आप अगर कभी पढ़ोगे ना इनका, अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, बहुत ज्यादा। पढ़ो, काफी सारी स्टोरीज हैं। काफी ज्यादा मोटिवेटेड थे अमीर खुसरो विद निजामुद्दीन औलिया। समझ में आ रहा होगा कौन निजामुद्दीन औलिया है, कौन अमीर खुसरो है। वैसे तो किसी ने फोटो खींची नहीं उस टाइम में, सेल्फी वगैरह तो होती नहीं थी, लेकिन ये अमीर खुसरो है और ये शेख निजामुद्दीन औलिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिश्ती डिवोशनलिज्म, जियारत और कव्वाली। ध्यान दीजिए, एक वर्ड, एक नम सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जियारत क्या है भैया? पिलग्रिमेज कॉल्ड जियारत टू टॉम्ब्स ऑफ सूफी सेंट्स इज प्रेवलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड। पिलग्रिमेज जैसे चार धाम की यात्रा पे जाना, हज की यात्रा पे जाना, इसी पिलग्रिमेज को जियारत कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। लेकिन टॉम कहां पर? ये पिलग्रिमेज सूफी सेंट्स की टॉम पे होनी चाहिए जहां उनकी कब्र है। दिस प्रैक्टिस इज एन ओकेशन फॉर सीकिंग द सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस, बरकत, मतलब बरकत मिलेगी, ठीक है। बरकत मतलब कुछ अच्छा होगा, आपको बरकत मिलेगी, है ना। amongst for more than 7 centuries people of various creeds and castes वगैरह विजिट कर रहे हैं यहाँ पे and express their devotion at the dargahs of the 5 great चिश्ती saints, right? जो चिश्ती सेंट हमने 5 ऊपर पढ़े हैं। कहा जाता है कि अकबर का जब बेटे नहीं हो रहे थे सलीम, जिनका नाम जहांगीर है ना, जब वो हो नहीं रहे थे तो अकबर भी गए थे, काफी बार पैदल गए थे, ये भी स्टोरी से कहा जाता है। Amongst these, the most revered shrine is that of Khwaja Moinuddin, popularly known as Garib Nawaz or Comforter of the Poor. गरीब नवाज का मतलब है कंफर्टर ऑफ द पुअर। थोड़े थोड़े उर्दू के वर्ड्स, पर्शियन वर्ड्स अभी आते रहे समझ में तो अच्छा रहेगा, एग्जाम में भी फायदा रहेगा और बोलने में भी थोड़ा इंप्रेसिव लगता है। अर्लीस्ट टेक्सचुअल रेफरेंसेस टू ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह डेट टू दी 14th सेंचुरी। तो फ्रेंड्स, ये अमंग्स दीज द मोस्ट रिवर्ड श्राइन इज दैट ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये वही है जिनकी अजमेर में दरगाह है, ठीक है। Popularly known as Garib Nawaz. Garib Nawaz मतलब comforter of the poor. The earliest textual references to Khwaja Moinuddin Dargah date to the 14th century.
It was evidently popular because of the austerity and pity of the sheikh, the greatness of his spiritual successors, and the patronage of royal visitors. तो खुद भी अच्छे आदमी थे, उनके जो सक्सेसर्स थे वो भी अच्छे आदमी थे, और बड़े बड़े लोग आया करते थे वहां पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यह समझना होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट। अच्छे आदमी से क्या मतलब? अच्छे आदमी से मतलब है जो मैं वही चीजें समझा था कि गरीबों की मदद करना, किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, वो सब चीजें, राइट। और चीजें देखते हैं भाई। ये 17th सेंचुरी पेंटिंग है, शेख मोइनुद्दीन हम देख चुके हैं। डिस्क्राइब हाउ द आर्टिस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द शेख एंड डिसिप्लिन। ये जो क्वेश्चन है ना यार, कभी कभी ये ट्वेल्थ के बोर्ड में पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस, मैंने सैंपल पेपर्स में भी देखे हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, स्पेशली ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स जो हैं। बाकी यूपीएससी वगैरह या स्टेट पीसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा ये ध्यान दीजिए, पेंटिंग में देखिए कलर है ना, ध्यान से बनाई गई हैं चीजें, ये सब चीजें आपको ध्यान देंगी। अगर पेंटिंग्स पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है 150 मार्क्स, कभी कभी 250 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, लिखना मुश्किल हो जाता है। तो रॉयल पैट्रोनेज में आया करते थे लोग। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुल्तान है, वो आया करते थे। एंड ही वाज द he was the first sultan to visit the shrine, but the earliest construction to house the tomb was funded in the late 15th century by Sultan Ghiyasuddin Khalji of Malwa, but the earliest construction to house the tomb, मतलब इसका मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक विजिट तो किया करते थे, लेकिन जो सबसे पहले टॉम्ब बनाई गई है बाद में, है ना, वो इनने बनाई है, सुल्तान घियासुद्दीन खलजी। ध्यान दीजिए, मलवा के हैं ये। इस ना तो ये घियासुद्दीन तुगलक है ना ये खिलजी हैं, ठीक है। ये घियासुद्दीन खलजी हैं, मालवा के। तो ये सुल्तान ऑफ दिल्ली नहीं है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। सुल्तान ऑफ दिल्ली का मतलब है 5 सुल्तान आए थे। कौन कौन से थे? पहले थे ममलुक, ममलुक जिनको स्लेव भी कहा जाता है, जिसके एग्जाम्पल हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आए खिलजी, जिसके एग्जाम्पल मेरे को देने की शायद जरूरत ही नहीं है। फिर तुगलक, फिर आए सैयद। सैयद अनपॉपुलर, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, नाम याद ना हो तो कोई बात नहीं। लोधी गार्डन वगैरह जाओगे ना, इनकी आपको बहुत सारी टॉम्स वगैरह देखेंगी। फिर लोधीज आए, ठीक है। फिर शेरशाह सूरी भी आए, जिनको भी सुल्तान ऑफ दिल्ली कहा जाता है, ठीक है। ये सब सुल्तान ऑफ दिल्ली है। ये सुल्तान ऑफ मालवा है, मालवा रीजन के, राइट। सिंस द श्राइन वाज लोकेटेड ऑन द ट्रेड रूट बिटवीन दिल्ली एंड गुजरात, तो बहुत सारे ट्रेवलर्स, तो इसलिए देखिए पॉपुलर हो गई। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों पॉपुलर हो गई भाई ये अजमेर की तरफ का, क्या है ऐसा, तो वहां के कुछ कुछ लोगों से पूछोगे, वो तो बोलेंगे कि यार यहाँ पे कुछ भी मन्नत मन्नत मांगो पूरी हो जाती है, इसलिए पॉपुलर है। असली बात वो नहीं है। असली बात लॉजिकली आप देखो तो एक ट्रेड रूट पर है। पहला रीजन ये हुआ, रॉयल विजिटर्स वहां पे आया करते थे। दूसरा रीजन ये हुआ। तीसरा रीजन ये हुआ कि वो जो शेख थे वो काफी बढ़िया आदमी थे, है ना। बढ़िया आदमी से क्या मतलब है भैया? बढ़िया आदमी से समझाने का मतलब यही है मेरा कि सबकी मदद किया करते थे, हेल्पफुल थे, राइट। उनके जो सक्सेसर्स थे वो भी काफी हेल्पफुल थे, सजेस्ट करते थे। मतलब ये हुआ ना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वही अच्छे थे, उनके सक्सेसर्स भी अच्छे थे, क्योंकि सिलसिला होता है ना। तो ये 4-5 रीजंस आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। इनकी प्रायोरिटी चेंज कर लेना, क्योंकि ये शायद ये जो 3 पॉइंट है ये सबसे ऊपर आना चाहिए, राइट। चलिए, बाय द 16th सेंचुरी श्राइन जो थी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन गई, बहुत ही ज्यादा। 16th सेंचुरी मतलब अकबर का टाइम आ चुका है। इनफैक्ट इट वाज द स्पिरिटेड सिंगिंग ऑफ पिलग्रिम्स बाउंड फॉर अजमेर दैट इंस्पायर्ड अकबर टू विजिट द टॉम। ही वेंट देयर 14 टाइम्स। मतलब बताइए, राजा 14 टाइम्स आ रहे हैं, समटाइम्स 2 to 3 टाइम्स अ ईयर, टू सीक ब्लेसिंग्स फॉर न्यू कॉन्क्वेस्ट, फुलफिलमेंट ऑफ वॉर्स एंड द बर्थ ऑफ सन्स। तो ये अकबर देखिए विजिट कर रहे हैं। और अकबर का जाना बड़ी चीज है, क्योंकि अकबर देखिए काइंड ऑफ ऐसे आदमी थे जो रीजनिंग से जाते थे, रीजनिंग, है ना। इन्होंने लाइफ में रीजनिंग फॉलो करी है। अकबर और अशोका बड़े एक रूलर क्यों कहे जाते हैं? रीजनिंग फॉलो करते थे, रैशनल थे, ठीक है। ये सब अ, थोड़े सेकुलर टाइप के थे, राइट, इसलिए इनको बोला जाता है। तो अकबर जैसा बंदा जा रहा है, रीजन बंदा है, जो किसी रिलीजन में इतना ज्यादा बायस नहीं है, तो एक कुछ बात होगी, है ना। ईच ऑफ दीज विजिट्स वाज सेलिब्रेटेड बाय जनरस गिफ्ट्स व्हिच वर रिकॉर्डेड इन इंपेरियल डॉक्यूमेंट्स। तो बड़े बड़े गिफ्ट दिया करते थे, ये दे दिया, वो दे दिया, ये चढ़ा दी, वो चढ़ा दी। जैसे कैटरीना कैफ गई थी, उन्होंने चढ़ाई, है ना। ऐसी फिल्म स्टार्स वगैरह जाते रहते हैं, उन्होंने चद्दर चढ़ाई, ये चढ़ाई, वो चढ़ाई। परवेज मुशर्रफ आए थे, वो भी चढ़ा के गए थे कुछ। तो ये उस टाइम में जो हो रहा था आज भी वही हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। आप सब थोड़ा बचें, चढ़ाने से कुछ होता नहीं है। किसी की श्रद्धा है तो है क्या, ठीक है। सॉरी टू से दिस, कोई बुरा ना माने, ठीक है। कुछ वैसे नहीं होगा चढ़ाने से। हाँ ये होगा कि थोड़ा बुक्स वगैरह ज्यादा पढ़ लें, थोड़ी मेहनत करें और प्लानिंग से पढ़ें, तो शायद सक्सेस मिल जाए लाइफ में, उससे ज्यादा होगा। एनीवेज, 1568 में ही ऑफर्ड अ ह्यूज cauldron to facilitate cooking for pilgrims. He also had a mosque constructed within the compound of the दरगाह। तो ये सब चीजें करी किसने? अकबर ने।
तो ये देखिए तो ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, शेख greeting the Mughal Emperor Jahangir on his pilgrimage to Ajmer Sheikhs, ठीक, पेंटिंग बाय एन आर्टिस्ट नेम मनोहर। तो देखिए मनोहर एक हिंदू, जहांगीर एक जो आप कह सकते हो मुस्लिम, और शेख्स वगैरह जो बैठे हैं, जो आप कह सकते हो कि मैं इनको मुस्लिम्स क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि देखिए ये तो है मुस्लिम्स, लेकिन ये थोड़ा सा आप कह सकते हो दे आर फॉलोइंग डिफरेंट ट्रेडिशन, सूफी वगैरह भी चीजें फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब सूफीज जो है ना, ये ऑर्थोडॉक्सी फॉलो नहीं करते, ऑर्थोडॉक्सी फॉलो नहीं करते, मतलब थोड़े से आप कह सकते हो थोड़े रिलीजन को थोड़े फ्लेक्सिबल वे में ले रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स लोग जो होते हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं, कट्टर टाइप के, है ना। तो ये सब चीजें हैं। एंड ये आप पेंटिंग देखिए, और इस पेंटिंग में आप सिग्नेचर ढूंढिए, कहाँ पर है भैया सिग्नेचर, है ना। और हमेशा मुगल पेंटिंग जब भी आए ना, वैसे तो कोई भी पेंटिंग, लेकिन मुगल पेंटिंग जब आ रही है ना, तो ध्यान देना यार, मुगल पेंटिंग्स में बड़े क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन, और थोड़े से आजकल ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। सिग्नेचर दिख रहा है क्या आपको? सिग्नेचर अगर यहाँ देखो तो दिख जाएगा, पढ़ लो, है ना। किस लैंग्वेज में? अरबी, उर्दू, पर्शियन? बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, क्या लग रहा है कौन सी लैंग्वेज में? अरबी, उर्दू, पर्शियन, 3 ऑप्शन दे दिए मैंने आपको। चलिए, पिलग्रिमेज ऑफ द मुगल प्रिंसेस जहां आरा, तो मेरी फ्रेंड थी यूपीएससी इंटरव्यू में, उनसे पूछा गया था कि भैया शाहजहां की डॉटर का नाम क्या है, तो उन्हें याद नहीं आया, उनका नाम ये रहा, है ना। फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द जहां आरा बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, टाइटल मुनीस अल अरवा, कॉन्फिडेंट ऑफ स्पिरिट्स, ठीक है। फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम जहां आरा बायोग्राफी, बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती देखिए इतने पॉपुलर क्यों हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, 1643 की बात है। तो जहां आरा बहुत पॉपुलर है, इनके अच्छे कर्म भी आपको दिखेंगे। वो अपने फादर के साथ रही थी जेल में भी काफी टाइम तक, जब औरंगजेब ने उनको जेल में भेज दिया था, और आपको इनके बारे में काफी पॉजिटिव चीजें दिखेंगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल वुमेन थी, एंड इनके बारे में और आप पढ़ सकते हैं। जहां आरा के और गार्डन वगैरह भी है, कहाँ पर है बताइए, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखे, जहां आरा गार्डन वगैरह है ना। तो ये आप पढ़ना, यहाँ पर दिखेगा आपको जहां आरा ने कितनी मेहनत करी भाई, ये जब अजमेर गई तो उन्होंने क्या क्या करा, ठीक है, पढ़िए इसको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि लोगों की फीलिंग्स क्या होती है ना। अब मैं तो यहाँ पे आपको रैशनली तरीके से बातें कर रहा हूँ, और एक बात होती है इमोशनल वे में, एक होता है फेथ, है ना, एक होता है फेथ, एक होता है इमोशंस, एक होता है फेथ, विश्वास, है ना, विश्वास पे दुनिया कायम है, होप, वो सब चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। मैं तो यहाँ पे आपको रैशनली बता रहा हूँ कि यार वहां जाने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, है ना। आजकल का टाइम भी डिफरेंट है, साइंस वगैरह चल रही है, लेकिन यहाँ पे आपको फेथ समझना होगा, जो फेथ आज भी काफी लोगों में है, ठीक है। The lamp of the entire land. Each Sufi shrine was associated with distinctive features. This is what an 18th century visitor from the Deccan, Dargah Kuli Khan, wrote about the shrine of Nasiruddin Chiragi Delhi in his Murake Delhi, album of Delhi. तो एक ने लिखी, each Sufi shrine was associated with distinctive features. हाँ, Sufi shrine के distinctive features हैं। अगर आपके घर के पास कोई Sufi shrine है, उसके जो distinct features हैं, वो आप comment section में लिखिए। This is what an 18th century visitor from the Deccan, दरगाह कुली खान ने जो लिखा नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली के मजार के बारे में। मजार भी बोलते हैं, ठीक है, दरगाह भी बोलते हैं, ये सब चीजें हैं। और व्हाट आर द गेस्चर्स दैट जहां रिकॉर्ड्स टू इंडिकेट हर डिवोशन टू द शेख, तो आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें देखेंगी, वो कुछ चीजें कर रही है ना। शायद आप में से कुछ लोग हंसे भी, हंसना नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। हाउ डज शी सजेस्ट दैट द दरगाह वाज अ स्पेशल प्लेस, ठीक है, उनको स्पेशल लगती थी। ऑल्सो पार्ट ऑफ जियारत, जियारत तक याद हो गया नहीं हो गया, पिलग्रिमेज इज द यूज ऑफ म्यूजिक एंड डांस, ठीक है, इंक्लूडिंग मिस्टिकल चैंट्स। ऐसा नहीं हनी सिंह के गाने चल रहे हैं, गाने मतलब चल रहे हैं, कवाली वगैरह चल रही, थोड़ा खो जाते थे उसमें लोग, है ना, अपने दुख भूल जाते थे। परफॉर्म बाय स्पेशली ट्रेन म्यूजिशियंस और कव्वाल्स, तो कव्वाली वगैरह यहाँ पे काफी शुरू होंगी, तो वोक डिवाइन एक्सटेसी। तो देख आपको यहाँ पे म्यूजिक प्लस रिलीजन दोनों की चीजें दिखेंगी। अब मैंने आपको बोला ये ऑर्थोडॉक्स नहीं है, देखिए मुस्लिम्स में ना, शरिया लॉ में, मुस्लिम्स में, ऑर्थोडॉक्सी में म्यूजिक बैन है, डांस वगैरह बैन है, अलाउड नहीं। और यहाँ पे देखिए डांस वगैरह हो रहा है, ठीक है, एक चीज ये। दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी होगी कि जो काजी वगैरह होते थे ना, और जो आप कह सकते हो जो काफी ज्यादा कट्टर मुस्लिम थे, उन्हें ये बिल्कुल नहीं पसंद थे सूफी दरगाह और शेख्स वगैरह, है ना। आज भी अगर आप देखोगे ना, थोड़े से जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं, वो बोलेंगे दरगाह वरगाह मत जाया करो।
देखिए, कुरान में और हदीस में क्या लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाना है, ठीक है? किसी और के सामने सर नहीं झुकाना। लेकिन जब आप दरगाह जा रहे हो तो आप तो उनके खिलाफ ही सर झुका रहे हो, है ना? मतलब जो सूफी वगैरह हैं, ठीक है? तो वो व्हिच इज़ अगेंस्ट इस्लाम। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि ये दरगाह और मज़ार वगैरह जो हैं, दे आर नॉट इस्लामिक प्लेसेस। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। दे आर नॉट इस्लामिक प्लेसेस। हाँ, लगता तो ऐसा है कि इस्लामिक प्लेसेस ही हैं। मतलब अगर आप इस्लाम के अकॉर्डिंग फॉलो करो तो वहां तो जाना ही नहीं है, लेकिन वहां लोग जा रहे हैं। तो ये आपको, इससे मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि काजी और आपको दिखेंगे जो और भी जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं उन्हें कभी पसंद नहीं आए सूफी वगैरह। लेकिन राजा वगैरह क्यों जाते थे? क्योंकि उन्हें यहाँ पे पावर मिलती थी। लोग आते थे यहाँ, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से पावर, ब्लेसिंग्स मिल गई उनसे, और ये भी मानना था कि उनके पास कुछ डिवाइन पावर्स हैं। और साथ साथ ये बातें जान के आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। हमें आजकल नॉलेज, सही नॉलेज थोड़ी ज्यादा मिल नहीं पा रही है। द सूफीज रिमेंबर गॉड ईदर बाय रिसाइटिंग जिक्र, जिक्र मतलब डिवाइन नेम्स पढ़िए उनके, और इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू समा, लिटरली ऑडिशन और परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टिक म्यूजिक। तो समा बंध जाना है ना, बोलते हैं ना आजकल, समा बांध, ये समा, ठीक है? एंड में ऐसा होता था कि सब लोग खो जाते थे, मिस्टिक प्रेजेंस वगैरह, और उनको लगता था गॉड नीचे खुद आ गए हैं। एग्जाम्पलीफाइड इंटरेक्शन विद इंडिजिनस डिवोशनल ट्रेडिशंस। तो यहाँ पे एक चीज आप नोट करो कि जो सूफीज है ना, ये इंडियन ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, इंडियन, तो इंडियनाइज्ड है, इसलिए सूफीज इतने ज्यादा चले हैं। अमीर खुसरो और उनका कौल के बारे में लिखा है। अमीर खुसरो इधर से इधर जिंदा रहे, ग्रेट पोएट, म्यूजिशियन एंड डिसिपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया, gave a unique form to the Chishti Sama by introducing a call, Arabic word meaning saying, ठीक? A hymn sung at the opening or closing of the कव्वाली। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी कव्वाली में कॉल, ये इन्होंने किसने शुरू करा? अमीर खुसरो ने। दिस वाज फॉलोड बाय सूफी पोएट्री इन पर्शियन, हिंदवी और उर्दू, and sometimes using words from all these languages. Qawwalis, those who sing these songs, qawwals, sorry, qawwalis नहीं, qawwals, जो गाना गाते थे उनको qawwals बोलते हैं। Those who sing these songs at the shrine of Sheikh Nizamuddin Aulia always start their recital with the call. Call मतलब ये देखिए, opening saying, ठीक है? Today qawwalis performed in shrines all over the subcontinent. जाइए आप, बज रहे होंगे गाने वागे, जिनको आप गाने वाने वहां पे बज रहे होते हो ना, कव्वाली बोलते हैं, ठीक है? ये हो रहा है, ठीक है? कव्वाली अड्डा दरगाह ऑफ निजामुद्दीन औलिया, यही आपको अजमेर की दरगाह में भी दिखेगा, ठीक है? और कितना रह गया चैप्टर, देखते हैं आगे। थोड़ा सा आपको पेशेंस और बनानी पड़ेगी। सूफी एंड, ये टॉपिक खत्म करते हैं और फिर डिक्लाइनिंग रॉयल गिफ्ट। ओके, मेरे हिसाब से थोड़ा सा रह गया है चैप्टर अभी भी काफी। तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, नेक्स्ट, सिंस ये ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है? एंड उसके अगला जो टॉपिक है ना, वो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे तो यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए लिखिए आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कोई भी आपका क्वेश्चन है उसको आंसर किया जाएगा, फीडबैक देते रहिए।